हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी पेशियन सीजी व्यापम प्रेप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए एमसीक्यू की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। ये नर्सिंग रिसर्च का पार्ट 3 है। पार्ट 1, 2 एंड 4 पहले अपलोड हो गया है। पार्ट 3 में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिसकी वजह से हमें ये फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और पार्ट 4 पहले अपलोड कर दिया गया है। तो ये पार्ट 3 हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नर्सिंग रिसर्च हेल्प्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस बाय। नर्सिंग अनुसंधान नैदानिक प्रैक्टिस में मदद करता है। दिशा निर्देश प्रदान करने में सही है। प्रक्रियाओं का मानकीकरण करने में, रोगी की देखभाल सुधारने में। तो ऑल ऑफ द एबव, सभी सेंटेंस सही हैं। विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। निम्न में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? रैंडम कंट्रोल ट्रायल, यादृच्छिक नियंत्रण परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन रोल ऑफ नर्स रिसर्चर इज। नर्स शोधकर्ता की मुख्य भूमिका क्या है? जनरेट नॉलेज फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास हेतु ज्ञान उत्पन्न करना। ऑप्शन ए। एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस इंटीग्रेट्स, साक्ष्य आधारित नर्सिंग प्रैक्टिस एकीकृत करता है। बेस्ट रिसर्च एविडेंस, सर्वोत्तम अनुसंधान साक्ष्य। क्लिनिकल एक्सपर्टीज, नैदानिक विशेषज्ञता। पेशेंट प्रेफरेंस, रोगी की प्राथमिकताएं। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ द एबव। द अल्टीमेट गोल ऑफ नर्सिंग रिसर्च इज। नर्सिंग अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य क्या है? इम्प्रूव पेशेंट आउटकम एंड एडवांस नर्सिंग प्रोफेशन, रोगी परिणाम सुधारना और नर्सिंग पेशे को आगे बढ़ाना ही इसका क्या है? अंतिम लक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सिंग रिसर्च मेनली एम्स टू। नर्सिंग अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? रोगी देखभाल सुधारना, साक्ष्य आधारित प्रैक्टिस को बढ़ावा देना, नर्सिंग पेशे को मजबूत बनाना। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। स्टेटमेंट टाइप देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च डील्स विथ नंबर्स, बिल्कुल सही है। क्वालिटेटिव रिसर्च डील्स विथ एक्सपीरियंसेस, ये भी सही है। मिक्स्ड मेथड रिसर्च कंबाइन बोथ, ये भी सही है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑलवेज मैनिपुलेट वेरिएबल्स। मैनिपुलेट कैसा है? निगेटिव वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग स्टेटमेंट। 1, 2, 3 आर करेक्ट। हिंदी में भी देख लेते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान संख्याओं से संबंधित है, गुणात्मक अनुसंधान अनुभवों से संबंधित है, मिश्रित पद्धति दोनों को जोड़ती है। प्रायोगिक अनुसंधान हमेशा चरों में हेर फेर करता है। नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए, सॉरी, ये भी सही होगा। हेर फेर का था, ठीक है। मैनिपुलेट नहीं देखेंगे अपन, ये हेर फेर करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द टूल ऑफ मेजरिंग एटीट्यूड इज। तो रवैये को मापने का उपकरण क्या है? ऑप्शन ए, लिकर्ट स्केल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट टाइप। रिसर्च मस्ट बी एथिकल, बिल्कुल सही है। रिसर्च मस्ट प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट, ये भी सही है। रिसर्च मस्ट इंश्योर वैलिडिटी एंड रियलेबिलिटी, ये भी सही है। रिसर्च मस्ट इग्नोर पेशेंट राइट, पेशेंट राइट को इग्नोर करना चाहिए क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये गलत। तो 1, 2, 3 क्या होंगे? करेक्ट होंगे। तो अनुसंधान नैतिक होना चाहिए, प्रतिभागियों की सुरक्षा करनी चाहिए, वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना चाहिए, रोगियों के अधिकार की उपेक्षा करना चाहिए नहीं। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 आर करेक्ट। ऑप्शन ए।
A group that receives intervention in experimental study is called। प्रायोगिक अध्ययन में हस्तक्षेप प्राप्त करने वाले समूह को क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, प्रायोगिक समूह। A group that does not receive intervention in experimental study is called। प्रायोगिक अध्ययन में हस्तक्षेप न पाने वाले समूह को क्या कहा जाता है? कंट्रोल ग्रुप, नियंत्रण ग्रुप, समूह। स्टेटमेंट टाइप देख लेते हैं। पायलट स्टडी इज ए स्मॉल स्केल ट्रायल स्टडी, बिल्कुल सही बात है। इट टेस्ट फिजिबिलिटी ऑफ मेन स्टडी, ये भी सही है। इट हेल्प्स रिफाइन रिसर्च टूल्स, ये भी सही है। पायलट स्टडी इज नॉट नेसेसरी इन एनी रिसर्च, तो ये क्या है? नेसेसरी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। हिंदी में भी देख लेते हैं। पायलट अध्ययन छोटे पैमाने का परीक्षण है। यह मुख्य अध्ययन की व्यवहार्यता की जांच करता है, बिल्कुल सही। यह अनुसंधान उपकरणों को परिष्कृत करने में मदद करता है, बिल्कुल सही। पायलट अध्ययन किसी भी अनुसंधान में आवश्यक नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत। तो 1, 2, 3 आर करेक्ट। ऑप्शन ए। Which of the following is a probability sampling method? निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता सैम्पलिंग मेथड है? विधि है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, साधारण यादृच्छिक सैम्पलिंग। अगला देखते हैं। Which of the following is a non probability sampling method? निम्नलिखित में से कौन सी अप्रायिक सैम्पलिंग विधि है? तो क्या है? पर्पसिव सैम्पलिंग, उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग। लिटरेचर रिव्यू आइडेंटिफाइज नॉलेज गैप, सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प्स टू रिफाइन रिसर्च क्वेश्चंस, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट रिड्यूसेस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ये भी सही है। इट एलिमिनेट्स नीड्स ऑफ हाइपोथेसिस, ये गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 आर करेक्ट। डाटा रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, चार्ट एंड टेबल इज। ग्राफ, चार्ट और तालिकाओं के रूप में प्रस्तुत डाटा क्या कहलाता है? डाटा प्रेजेंटेशन, डाटा की प्रस्तुति। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रियलाइज ऑन रिसर्च, बिल्कुल सही है। इट इग्नोर्स क्लिनिकल एक्सपर्टीज, गलत है ये। इट इंक्लूड्स पेशेंट प्रेफरेंस, ये बिल्कुल सही है। इट इनहेंस नर्सिंग आउटकम, ये भी सही। तो क्या सही हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी देख लेते हैं। साक्ष्य आधारित प्रैक्टिस अनुसंधान पर निर्भर है, बिल्कुल सही। यह नैदानिक विशेषता की उपेक्षा करता है, बिल्कुल गलत। इसमें रोगियों की प्राथमिकताएं शामिल है। यह नर्सिंग परिणामों को बेहतर बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a qualitative data collection method? निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक डाटा संग्रहण विधि है? क्या हो जाएगा? इन डेप्थ इंटरव्यू, गहन साक्षात्कार। रिसर्च कंडक्टेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड। तत्काल समस्याओं को हल करने हेतु किया गया अनुसंधान क्या कहलाता है? अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। रिसर्च कंडक्टेड टू जनरेट न्यू थ्योरीज इज कॉल्ड। नई थ्योरी उत्पन्न करने हेतु किया गया अनुसंधान क्या कहलाता है? बेसिक रिसर्च या मौलिक अनुसंधान। ऑप्शन ए। स्टेटमेंट टाइप देख लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्स पार्टिसिपेंट प्राइवेसी, बिल्कुल सही है। गोपनीयता प्रतिभागी की निजता बनाए रखती है। बेनिफिसेंस इंश्योर वेल बीइंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये भी सही है। उपकार प्रतिभागियों की भलाई सुनिश्चित करती है। जस्टिस इंश्योर
फेयरनेस इन रिसर्च, नए अनुसंधान में निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, बिल्कुल सही। एक्सप्लोटेशन इज एथिकल प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। शोषण अनुसंधान का नैतिक सिद्धांत नहीं है। शोषण अच्छी बात होती क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द टर्म पॉपुलेशन इन रिसर्च मीन्स, अनुसंधान में जनसंख्या का क्या अर्थ है? एंटायर ग्रुप अंडर स्टडी, अध्ययन के अंतर्गत पूरा समूह। द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीड इज, जनसंख्या का वह विशिष्ट भाग जिसका अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सैंपल या नमूना। रिसर्च इज सिस्टमेटिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है। रिसर्च इज रैंडम गेसिंग, नहीं, गलत, क्योंकि हम तो रिसर्च कर, हिंदी में भी देखते जाएंगे अपन। रिसर्च इज सिस्टमेटिक प्रोसेस, अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। रिसर्च इज रैंडम गेसिंग, नहीं, गलत। ये तो अनुसंधान करते हैं फिर हम परिणाम निकालते हैं ना, तो ये अनुमान नहीं है, बल्कि हम पूरा रिसर्च करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। अनुसंधान समस्याएं हल करने का उद्देश्य रखता है। रिसर्च एम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, बिल्कुल सही। रिसर्च जनरेट्स न्यू नॉलेज, बिल्कुल सही। अनुसंधान नया ज्ञान उत्पन्न करता है। तो क्या हो जाएगा? 1, 3 and 4 आर करेक्ट। विच रिसर्च इज कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन, कौन सा अनुसंधान प्राकृतिक वातावरण में बिना हेर फेर के किया जाता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णनात्मक अनुसंधान। द वेरिएबल्स दैट इज मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर इज, वह चर जिसे शोधकर्ता द्वारा नियंत्रित किया जाता है वो क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर। द वेरिएबल डेट इज मेजर्ड एज आउटकम इज, वह चर जिसे परिणाम के रूप में मापा जाता है वे क्या कहलाते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर। स्टेटमेंट टाइप देखते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजेस स्ट्रक्चर्ड टूल्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। क्वालिटेटिव रिसर्च यूजेस अनस्ट्रक्चर्ड टूल्स, ये भी सही है। क्वांटिटेटिव रिसर्च जनरेट नंबर्स, सही है। क्वालिटेटिव रिसर्च जनरेट वर्ड्स, तो ये भी सही है। चारों ही ऑप्शन सही होंगे। हिंदी में भी देख लेते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान संरचित उपकरण उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। गुणात्मक अनुसंधान असंरक्षित उपकरण प्रयोग करते हैं। ओके। मात्रात्मक अनुसंधान संख्याएं उत्पन्न करते हैं, गुणात्मक अनुसंधान शब्द उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव यानी ऑल 4 करेक्ट। A broad statement explaining purpose of study is, अध्ययन के उद्देश्य को समझाने वाला व्यापक कथन कौन सा है? तो अनुसंधान का उद्देश्य, रिसर्च ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। The method of collecting data from large number of people at one time, एक समय में बड़ी संख्या में लोगों से डाटा एकत्रित करने की विधि क्या कहलाती है? ये कहलाती है क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली। तो आज के ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 था। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।